याद कीजिए कोविड का समय, हर तरफ अफरा तफरी, पूरे देश में लॉकडाउन और लाखों परिवारों की आर्थिक कमर टूट चुकी थी, जिनमें से हजारों परिवार आज तक रिकवर भी नहीं कर पाए। जो मजदूर, जो एम्प्लॉय जिस सिटी और जिस स्टेट में था वहीं फंस कर रह गया था और कितने ही छोटे व्यापारी हमेशा के लिए तबाह हो गए। अभी इस बात को पूरे 6 साल भी नहीं बीते थे कि अब एक नया आर्थिक तूफान हमारे देश के सामने खड़ा है। दोस्तों, हाल ही में सैकड़ों अर्थशास्त्री अचानक से चिंता जता रहे हैं कि जो बीते कुछ महीनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध, मासिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसका असर अब हमारे देश पर साफ साफ दिखने लगा है। इस देश का आम आदमी, जिसका इकोनॉमिक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, शायद आज इस बात को ना समझ रहा हो, लेकिन अगर हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट जायंट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक उदय कोटक का स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने भी आने वाले समय पर चिंता जताई है। उन्होंने क्या बोला है अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आज जो इंडिया के ऊपर आर्थिक तूफान का खतरा मंडरा रहा है, क्या हमारी सरकारों के पास इससे जूझने का कोई तरीका होगा भी? क्योंकि आर्थिक मंदी जो 2008 में आई थी, लेकिन उस समय हमारे पास वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, who was one of the best prime minister India has ever got। लेकिन आज हमारे सिस्टम में कोई ऐसा लीडर भी है? जिस तरह से हमारा रुपया हर रोज नया लो लगा रहा है, रुपया गिर रहा है, गिरता चला जा रहा है, अर्थव्यवस्था की कमर टूटे जा रही है और सरकार गहरी नींद में सो रही है, क्या हमारे पास कोई जिम्मेदार लीडर आज की डेट में मौजूद भी है? खैर, 2014 में हमारे पास एक मौका था, 2019 में भी हमारे पास मौका था और 2024 में भी हमारे पास एक मौका था कि हम ऐसे नेताओं को वोट करके सदन में भेजते जो सिर्फ धार्मिक नफरत नहीं, मंदिर मस्जिद की नहीं, बल्कि देश के असली और जरूरी मुद्दे जैसे रोजगार, महंगाई, करेंसी को मजबूत करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने दूसरा रास्ता चुना। हमें यह बता दिया गया कि अर्थव्यवस्था की बात मत करो, रोजगार पर चिंता मत करो, गिरते रुपए को मत देखो, महंगाई को मत देखो, बल्कि ये देखो कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। और बस फिर क्या था, हमने एक तरफा अपना वोट दे दिया उन मुद्दों पर जो कि बिल्कुल बेकार थे। जैसे दूसरी पार्टी को वोट दिया तो आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, दूसरी पार्टी को वोट किया तो आपकी गाय भैंसे चोरी हो जाएंगी। और आज आप खुद देख लीजिए, गोल्ड के दाम 1.5 लाख रुपए के भी पार चले गए और रिसेंटली ही गोल्ड पर 10% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। और इस देश की मासूम जनता, जिन्होंने अंधभक्ति में वोट दिया था, उनसे बोला गया कि अगले 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो। अब भला आप ही सोचिए, क्या अगले 1 साल तक इस देश में शादी ब्याह नहीं होंगे? क्या वर अपनी वधू को मंगलसूत्र नहीं दिलवाएगा? क्या कोई भी माँ अपनी बेटी को बिना गोल्ड दिए अपने घर से ब्याह करेगी? लेकिन पतियों से कहा जा रहा है कि अगले 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो। तो मंगलसूत्र तो छीन लिया आपका, लेकिन किस पार्टी ने छीना? इतनी बुद्धि तो आपको खुद लगानी चाहिए ना कि आपकी नासमझी का कैसे फायदा उठाया जाता है इस देश के नेताओं द्वारा और आपको बस एक वोटिंग मशीन बनाकर रखा जाता है इस देश में। खैर, आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पार्टी की पोल खोल रहा हूं या किसी पार्टी की तरफदारी कर रहा हूं, ये मेरा मकसद है ही नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आज भी आप जागरूक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं है जब खाने पीने तक के लाले पड़ जाएंगे इस देश की मेजॉरिटी आम जनता को, जो आज अंधभक्त बनी घूम रही है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, उस आर्थिक तूफान की जिसकी चपेट में हमारा देश बहुत जल्द आ सकता है। और अब तो खैर सरकार क्या ही कदम उठा लेगी, उस पर बात करते हैं। तो बस इतना है कि सबको अपनी अपनी तैयारी दोस्तों स्वयं करनी पड़ेगी। चलिए अब मैं आपको उदय कोटक जी, जो कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक है, उनका एक बयान सुनवाता हूं और फिर समझते हैं कि हमारे सामने कितना भयंकर आर्थिक तूफान खड़ा हुआ है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। Be ready for tough times rather than waiting for the shock to hit us. And in many ways the Prime Minister is What would that look like? I think you will begin to see it. I mean, we have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming and it's coming big, and the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel, or dependent on fuel. The shock is coming. We have old inventory. भारत पर आने वाला है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक संकट। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं उदय कोटक, देश के
लीडिंग बैंकर क्यों कह रहे हैं वो ये बात? वो कह रहे हैं कि देखिए जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है इसका असली इम्पैक्ट तो अभी देखना है हमें, और एक बार ये वॉर खत्म होगी उसके बाद इसका असली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो जो रिसेंट डावोस माइंडसेट है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करना, उसको आप भूल जाइए। सब आ जाएंगे ट्राइबल माइंडसेट में 1945 से पहले वाला, इसमें एक एसेट्स को लेकर लड़ाई होगी। हर देश चाहेगा कि हम एसेट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकें, और ऐसे में जो भारत की वल्नरेबिलिटी है राइजिंग ऑयल प्राइसेस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जो 1% के करीब रहा है वो 2.5% हो सकता है। आप बताइए, क्या आप सहमत हैं उदय कोटक की बात से? अब कई मासूम लोगों का ये भी सोचना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम लग जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाहिर है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही आया होगा उन्हें ये वाला मैसेज भी, लेकिन ये लोग शायद इस बात से अनजान हैं कि आज इसी वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे भी अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध विराम लग गया तब भी अगले 1.5 से 2 साल लग जाएंगे चीजों को सामान्य होने में, क्योंकि जो मासिव लेवल पर बॉम्बार्डिंग से डिस्ट्रक्शन हुआ है उसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में ही महीनों बीत जाएंगे, और इस दौरान जो ऑयल की शॉर्टेज आएगी, गैस की शॉर्टेज आएगी, पूरी अर्थव्यवस्था का ठप्पा बैठ जाएगा। एक ग्लोबल सुनामी भी आ सकती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर जो पड़ेगा वो हमारे ही देश पर पड़ेगा, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टेज पर हैं आज की डेट में। रुपए की वैल्यू कंटिन्यू गिरती जा रही है, अभी से ही पेट्रोल के दाम जो हैं वो बढ़ने लग गए हैं, एलपीजी के प्राइस इंडिया में बढ़ना चालू हो गए हैं। पिछले 1 हफ्ते में 3 बार इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ाए गए दोस्तों, और कमर्शियल सिलेंडर पर 900 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी मार सीधा सीधा इस देश की फूड इंडस्ट्री पर पड़ रही है। और प्रधानमंत्री साहब ने ऑलरेडी गुहार लगा दी है कि हो सके तो घर से बाहर कम निकलो, वर्क फ्रॉम होम करो और विदेशी यात्राएं रद्द कर दो। हालांकि ये बात अलग है कि वो खुद अभी विदेश दौरों में व्यस्त हैं और मेलोडी की चॉकलेट खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं और ठाके मार मार के हंस रहे हैं, जबकि आज इस देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए। खैर ठीक है, आज की इस परिस्थिति में आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी तैयारियां बहुत अहम हो जाती हैं दोस्तों, जो आपको करके रखनी ही पड़ेंगी। जब भी आर्थिक तूफान आता है तो सबसे पहले देश की बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और फूड इंडस्ट्री प्रभावित होती है। तो ऐसे में सबसे पहला जरूरी काम आपके लिए होना चाहिए अपने और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करवा कर रखना। दूसरा, कैश की लिक्विडिटी मेंटेन रखना, क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार ने ऐसा कोई कैप लगा दिया कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन बैंक जो है वो पब्लिक ऑपरेशंस के लिए खुलेंगी और सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ही आप एक दिन में विड्रॉ कर पाओगे बैंक से, तब क्या करेंगे आप? क्योंकि जब भी आर्थिक तूफान आता है तब पूरी जनता भीड़ की भीड़ लगा के भागने लगती है बैंकों की तरफ कैश निकालने, और अगर इतने मासिव लेवल पर बैंक से कैश विड्रॉ हुआ तो देश के बैंकिंग सेक्टर का ठप्पा बैठ जाएगा। इसीलिए सरकार को एक नियम लागू करना ही पड़ता है ऐसे में। और तीसरा, अपने अपने घरों में मिनिमम 1 से 2 महीनों का राशन तो रख ही लीजिए, जैसे तेल, घी, नमक, दाल, मसाले, जो ज्यादा जल्दी खराब होने वाले आइटम नहीं है उन आइटम्स को। दोस्तों, ये वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं बना रहा हूं मैं, ना ही मेरा मकसद आपको पैनिक में लाना है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस देश का आम आदमी समय रहते जाग जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब आर्थिक संकट आया है सबसे पहले चोट मिडिल क्लास और गरीब जनता पर ही पड़ी है। नेता बदल जाते हैं, सरकारें भी बदल जाती हैं, आज जो सत्ता में है जाहिर सी बात है कल नहीं रहेंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हर दशक का नियम है। लेकिन ईएमआई, राशन, बच्चों की फीस, घर का किराया और परिवार की जिम्मेदारियां कभी बंद नहीं होनी। इसलिए आज भी वक्त है, धर्म और नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर देश के असली मुद्दों पर सवाल पूछिए। रोजगार पर सवाल पूछिए, महंगाई पर सवाल पूछिए, गिरते रुपए पर सवाल पूछिए और इकोनॉमी पर सवाल पूछिए, क्योंकि जिस दिन जनता सवाल पूछना बंद कर देती है उसी दिन नेता जवाब देना भी बंद कर देते हैं। और याद रखिए, आने वाले समय में जो आर्थिक तूफान आएगा तो टीवी डिबेट्स नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक मैसेजेस नहीं, और ना ही अंधभक्ति आपको बचाएगी, सिर्फ आपकी समझदारी, आपकी तैयारी और आपकी जागरूकता। बाकी फैसला हमेशा की तरह आपके हाथों में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।